आर वी गोइंग टू टारगेट 13% वीकली? अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको होल्ड करो और कब एग्जिट करो। आपको ट्रेड इनिशिएट कब करनी है और आपको ट्रेड एग्जिट कब कर देनी है, ये आपके हाथ में हमेशा रहेगा। आपको सिर्फ एक वन क्लिक करना है ट्रेड एग्जिट, वन क्लिक करना है ट्रेड डिप्लॉयड। इट्स द गेम ऑफ परसेंटेज। ये एब्सोल्यूट मनी का गेम नहीं है, ये परसेंटेज का गेम है। और हमेशा याद रखना कि जो कंपाउंडिंग वर्ड है ना, वो हमेशा आपकी वेल्थ को ग्रो करता ही चला जाता है। इसमें मैटर नहीं करता आफ्टर सर्टेन टाइम कि आपने किस कैपिटल से स्टार्ट किया था। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके पास लोअर कैपिटल है, और अब मुझे ये ट्रेड एक्टिव कब तक रखनी है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे वापस आओ चार्ट में। एक्टिव आपको तब तक रखनी है जब हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक अगेन। और आज आज क्या बेसिकली मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें हम एक लोअर कैपिटल, मतलब बेसिकली जिसके पास कैपिटल कम है और वो थोड़ा सेफ्टी के साथ या फिर सिस्टमेटिकली कैसे वो अपना कैपिटल ग्रो कर सकता है, एक छोटे अकाउंट को कैसे आप ग्रो कर सकते हो। देखो क्या होता है कि कई बार जैसे आप मुझे फॉलो करते हो या देखते हो, तो मैं एक बड़े कैपिटल के साथ जब आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ तो आपको दिखता है कि यार इसने पिछले 2 ट्रेड में 4 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा लिए। बट ज्यादातर टाइम आप उसको देखते हो कि इट्स लाइक इन लैक्स। बट द थिंग इज कि अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो हमेशा मैटर यहीं पे आता है कि हाँ, मैंने इस चीज के लिए 40 लाख यूज किए थे, मैंने अगर 4 लाख कमाए तो वो 10% है, ठीक है। और आप अगर मुझे रिसेंटली फॉलो कर रहे हो तो मैंने जो पोजिशनल चैलेंज लिया था 30 लाख के साथ, उसमें अभी हम 16-17% अप है आफ्टर 3-4 ट्रेड्स, और जो कि प्योरली पोजिशनल थी, ठीक है। तो अगर हम सेम चीज लोअर कैपिटल से करना चाहते हो तो, क्योंकि देखो सबके पास सेम कैपिटल नहीं है, बट मैं यही बोलूंगा कि इट्स द गेम ऑफ परसेंटेज। ये एब्सोल्यूट मनी का गेम नहीं है, ये परसेंटेज का गेम है। और हमेशा याद रखना कि जो कंपाउंडिंग वर्ड है ना, वो हमेशा आपकी वेल्थ को ग्रो करता ही चला जाता है। इसमें मैटर नहीं करता आफ्टर सर्टेन टाइम कि आपने किस कैपिटल से स्टार्ट किया था। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके पास लोअर कैपिटल है तो थोड़ा सा सेफर स्ट्रेटजीज के साथ आप सेम काम कर सकते हो जो कोई दूसरा बंदा कर रहा है जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे। तो आज से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं जिन्हें आप एक लोअर कैपिटल के साथ जिन स्ट्रेटजीज को आप कर सकते हो और एक सेफर साइड में, उनको एक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी बताऊंगा कि आपको उन्हें एग्जिट कब कर देना है जिससे आपको कभी भी बड़ा लॉस ना उठाना पड़े और आप उनको बेहतर तरीके से डिप्लॉयमेंट कर सके, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो आप थीटा गेम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो इफ यू वांट टू फॉलो माय पोजिशनल ट्रेड्स, ठीक है। तो आज हम सिंपली देखो हमारे पास मैं वीकली बात करने वाला हूँ कि आप वीकली ट्रेड्स कैसे डिप्लॉय कर सकते हो फॉर 5 डेज, ठीक है। अब 5 दिन के लिए ट्रेड अगर आपको डिप्लॉय करना है तो अभी आपके पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन ही अवेलेबल है, बट आई विल गो फॉर निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैंने मंथली में शिफ्ट कर दिया और उसके लिए मैं मंथली ट्रेड्स हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। दिसंबर के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। तो अभी हम वीकली की बात करने वाले हैं, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट कि आपके पास मे बी यू हैव ओनली 1 लाख रुपीज, ओके। तो लोवेस्ट कैप यहाँ पे 1 लाख रुपीज रखते हैं। वैसे तो ट्रेड 30 से 40 हजार में भी हो जाएगी, बट हम ये मानते हैं कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप उसको कैसे स्लोली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जिस स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं ना, उसको बहुत ही अंडररेटेड माना जाता है, ठीक है। और बहुत कम लोग यूज करते हैं मेरे हिसाब से, तो ज्यादातर लोग उसको फॉलो भी नहीं करते हैं। जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है क्लासिक कैलेंडर, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, व्हाट इज अ क्लासिक कैलेंडर। क्लासिक कैलेंडर इज नथिंग, कि आप इतना समझ लो कि अगर रनिंग वीक है, ठीक है, तो रनिंग वीक में आपने जो रनिंग वीक है RW, इसमें कोई ऑप्शन एक सेल किया है, ठीक है। और हम कॉल क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आपने रनिंग वीक में एक कॉल सेल किया है और जो उसका आगे वाला वीक है उसका सेम कॉल बाई कर लिया है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लासिक कैलेंडर। और कॉल साइड में हम बना रहे हैं तो कॉल क्लासिक कैलेंडर है, ठीक है। सिमिलर आप पुट साइड में बनाओगे कोई खास फर्क नहीं है, बट हम कॉल साइड की बात करने वाले हैं। जब आप ये काम करते हो ना कि आपने एक लॉट सेल किया है और सिमिलर चीज एक लॉट बाई किया है, तो उसका ना एक ऐसा ग्राफ बनता है, समथिंग लाइक दिस। अगर आप सेम करोगे तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि समथिंग लाइक स्ट्रडल दिखता है। मतलब जैसा आपका स्ट्रडल दिखता है ना, उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। और बस इसमें खास बात ये होती है कि इसमें जो लॉस है ना, वो प्रोटेक्टिव होता है। लॉस प्रोटेक्टिव होता है, मतलब दोनों साइड का लॉस ना अनलिमिटेड नहीं होता। जैसे कि स्ट्रडल बेचने में होता है कि आपने अगर स्ट्रडल बेचा तो जो लॉस है दोनों साइड वो अनलिमिटेड देखने को मिलता है। बट एक क्लासिक कैलेंडर में लॉस अनलिमिटेड नहीं होता, लॉस यहाँ पे फिक्स्ड ही होता है। दूसरा क्या अच्छी बात होती है कैलेंडर्स में, कि जो आपने सेल किया है ना, उसमें एक हायर थीटा होता है। हायर थीटा मतलब
फास्ट तेजी से वो डाउन जाता है क्योंकि उसके पास 5 ही दिन है और उसे जीरो होना है अगर वो आउट ऑफ द मनी में है तो, ठीक है। और जो आपने बाई कर रखा है ना वो उतने फास्ट थीटा के साथ डिके नहीं होता क्योंकि उसके पास अभी 10 दिन है एक्सपायर होने के लिए। अगर हम वीकली की बात करें तो 10 ट्रेडिंग डेज है उसे एक्सपायर होने के लिए, तो इसके पास रिलेटिवली हायर थीटा नहीं होता, लोअर थीटा होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी डिके नहीं करता, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी जस्ट आपको बना के बताता हूं, ठीक है। ओके, तो अगर हम देखो 12 तारीख तो जा चुकी है, अगर हम 19 दिसंबर की बात करें निफ्टी के लिए, तो मैं अगर एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाता हूं, ये देखो, तो शॉर्ट स्ट्रेडल में आप देखोगे क्या हो रहा है कि लगभग आपको 10% के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है, बट आपके पास अनलिमिटेड लॉस है, और ठीक है, और आपका इसमें मार्जिन यूज हो रहा है वो हो रहा है 83,000 के आसपास। और अगर गलती से भी तेज मूव आ गया एनी साइड तो आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट लूज करने का होता है। इसी वजह से कई लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको ट्राई नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है ओवरनाइट में, ठीक है। पर अगर मैं सेम चीज क्लासिक कैलेंडर बनाता, इसको मैं एग्जिट कर दूं और मैं इसकी जगह क्लासिक कैलेंडर बनाता फ्यूचर्स में, और 24,650, 24,600 पे प्राइस कहाँ चल रहा है, स्पॉट 548 पे है और ओपन फ्यूचर है 24,647 पे, ठीक है। तो 650 में ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम 600 बनाते हैं। तो अगर मैं 19 तारीख का 24,600 बेच दूं, ठीक है, और मैं 26 तारीख का 24,600 बाई कर लूं, तो व्हाट यू कैन सी हियर कि मेरे पास ना यहाँ पे जो प्रॉफिट है, देखो पहली बात तो मार्जिन जो 82,000 लगने वाला था वो यहाँ पे 19,000 लग रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 4 गुने पे ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप अगर यहाँ पे 4 लॉट भी ट्रेड कर दोगे तो सिमिलरली आप सेम जगह पे पहुंच जाओगे। देखो वहां पे 8,000 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट है, एंड यहाँ पे मैक्स लॉस प्री डिफाइंड है, वहां पे मैक्स लॉस कोई भी प्री डिफाइंड नहीं था। दूसरा, जो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है जो आपका ये दर्शाती है कि अगर कितना मूव आया तो आपको क्या लॉस होगा, तो बेसिकली ये भी बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिफाइंड लॉस। तो एक चीज तो समझ आ गई कि अगर आप नेकेड स्ट्रेडल करोगे और एक कैलेंडर करोगे तो इसमें ओवरनाइट रिस्क का जो एक टेंशन है, जो भार है, आपके दिमाग से हट जाता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, और मैं कैलेंडर को इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने चैनल पे कैलेंडर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ही एडवांस वर्जन में समझाया, बट एक बेसिक छोटे कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास 1,00,000 रुपीज भी हैं तो आपके पास हाईएस्ट 11,000 तक अर्न करने के चांसेस बन जाते हैं, जो कि एक सेम 80,000 रुपए में एक स्ट्रेडल में नहीं बनेंगे। मैं आपको ये देखो शॉर्ट स्ट्रेडल में, ये देखो 80,000 रुपए में आपके पास 12,000 का प्रॉफिट है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिट, बट आप यहाँ पे देखो क्या है, अनडिफाइंड लॉस। मतलब अगर जरा से भी मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हुई तो आपको 2, 3, 4, 5% आराम से गायब हो जाएंगे और आप नींद नहीं ले सकते शांति से। बट अगर इसी की जगह हम क्या करें, हम सिंपली 19 तारीख का 24,600 सेल करें और 26 तारीख का 24,600 बाई कर लें, तो हमारे पास एक चीज रहेगी कि हमें पता है यार कि क्या हो जाएगा। ऊपर की तरफ देखो जाएगा तो आपको लगभग 200-300 रुपए का लॉस है, नीचे की तरफ जाएगा तो इस तरफ भी 200-300 रुपए के आसपास का लॉस है, पर लॉट की बात कर रहा हूं मैं। और अर्न करने के लिए आपके पास लगभग 2700-2800 रुपए के आसपास है ऑन द मार्जिन ऑफ जस्ट 20,000। तो मतलब अगर आप एक लॉट से इस चीज को करोगे तो आपको 20,000 रुपए ही लगने वाले हैं एंड आप एक फुल फ्लेज्ड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अगर हम ग्रीक्स की बात करें तो मैं आपको समझाने देना चाहता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे आप देखो जो आपने सेल कर रखा है ना उसमें पॉजिटिव का 12 थीटा है और जो आपने बाई कर रखा है उसमें 8 का थीटा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप पॉजिटिव थीटा की साइड में, मतलब डिकेइंग साइड में आप ज्यादा हो। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी सेलिंग पोजीशन है ना वो डे बाय डे कुछ ना कुछ अर्न कर रही होगी, और जो आपकी बाइंग वाली पोजीशन है वो उतना बेहतर गिर नहीं रही होगी, उतना तेजी से नहीं गिर रही होगी। उसी वजह से सारा का सारा गेम यहाँ पे क्या बनता है, आप अर्निंग फेज में चले जाते हो, आप क्रेडिट फेज में चले जाते हो और आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब हम पोजीशंस में अगर हम देखें तो 19 और 26 तारीख का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 170 रुपए के आसपास आसपास आपके पास क्रेडिट है और लगभग 270 के आसपास आपके पास डेबिट है। ये टेक्निकली आपको डेबिट दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने पे जाओगे तो अगर मार्केट 24,600 पे रह गई, 24,600 पे इमेजिन कर, मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट 24,600 पे रह गई तो आपके 170 रुपए पूरे के पूरे डिके हो जाएंगे, पूरे के पूरे डिके हो जाएंगे। और जो कॉल वाला है वो अपने हाईएस्ट प्राइसिंग पे होगा उस टाइम पे, क्योंकि वो एट द मनी में होगा। इसी वजह से आपको ये जो 24,600 वाला एरिया है यहाँ पे आपको आपका हाईएस्ट प्रॉफिट जो कि 13% है वो देखने को मिल रहा है। बट ये एक वीकली ट्रेड है, आर वी गोइंग टू टारगेट 13% वीकली? नो, हम यहाँ पे 13% वीकली के लिए नहीं बैठे। अगर ये बिगिनिंग के 1 या 2 दिन में ही डिके करके हमें 2 से 3% भी दे रहा है, 4% भी दे रहा है, तो उस जगह पे अपने इस प्रॉफिट को बुक कर लूंगा एंड आई विल एग्जिट, ठीक है।
अब बात ये आती है कि देखो इस ट्रेड को करने का तरीका क्या है। मैंने तो बता दिया क्लासिक कैलेंडर डालना है, ठीक है, बट कैसे? अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको होल्ड करो और कब एग्जिट करो। आपको ट्रेड इनिशिएट कब करनी है और आपको ट्रेड एग्जिट कब कर देनी है, ये आपके हाथ में हमेशा रहेगा। आपको सिर्फ एक वन क्लिक करना है ट्रेड एग्जिट, वन क्लिक करना है ट्रेड डिप्लॉयड। हमेशा बास्केट क्रिएट करके रखना, ठीक है। चलो हम इसको बताता हूँ मैं करना कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ना आज 12 तारीख है, ठीक है, मतलब आज एक्सपायरी हुई, तो ट्रेड को इनिशिएट करने का जो मेन डे होता है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, 12 तारीख को एक्सपायरी हुई है, 13 तारीख को आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, मतलब अगले दिन सुबह सुबह। आपको बस देखना क्या होगा कि पहली बात तो आज मार्केट है कहाँ, तो मैं इसको यहाँ डिलीट करता हूँ। आज अभी अगर हम मार्केट देखें तो फ्यूचर्स अगर हम देखें निफ्टी का तो 24,650 के आसपास एंड हुआ है, ठीक है। अब हम स्पॉट देख लेते हैं, स्पॉट 24 खुल जाए, सिमसिम कहाँ है, निफ्टी इंडेक्स, लगभग 24,540 या यू कैन से 24,550 के आसपास पे है, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेडल के चार्ट पे जाते हैं। अब देखो मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस जगह पे जहां पे मार्केट चल रही है, यही वाला कॉल, इसका कॉल और यही वाला पुट, अगर मैं इन दोनों को मॉनिटर करने लगूं, इन दोनों को मॉनिटर करने लगूं, मतलब ये जो कॉल है और ये जो पुट है, मान लो ये जो कॉल है ये 100 रुपए का है इस वक्त, ठीक है, एक्सपायरी अभी चालू हुई है, और ये जो पुट है ये भी 100 रुपए का है। आपका ये जो टोटल हुआ ये लगभग 200 रुपए के आसपास है, मतलब 200 रुपीज का आपके पास कॉल और पुट का टोटल है, ठीक है, इमेजिन। और मार्केट ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव कर रही है इस एरिया में, बट ये जो 200 रुपए का कॉल पुट का टोटल एडिशन है ना, ये डाउन साइड में ही है, मतलब ये 200 था, 190 हुआ, 180 हुआ, 170 हुआ, ये इंक्रीज नहीं कर रहा। मतलब अगर आपके कॉल और पुट का कॉम्बाइंड प्रीमियम इंक्रीज नहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब निकालूं मैं, इसका मतलब सिर्फ इतना ये होता है कि मार्केट साइडवेज है। सिंपल मेथड बता रहा हूं आपको। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मार्केट साइडवेज चल रही है तो आप जिस जगह से मार्केट को मॉनिटर करना स्टार्ट कर रहे हो ना, उस जगह पे कॉल और पुट का एक चार्ट लगा लो। जब तक वो डिक्लाइनिंग मोड में है, जब तक उनके प्रीमियम घटते जा रहे हैं, तब तक समझ लेना कि मार्केट उसी एरिया में कहीं साइडवेज घूम रही है। इवन इफ इट इज वॉलेटाइल तब भी ये प्रीमियम गिरती चली जाएगी, क्योंकि एक बार मार्केट ऊपर गई तो पुट गिरेगा, जब नीचे आई मार्केट तो कॉल गिरेगा, और ये दोनों गिरते चले जाएंगे क्योंकि इसमें टाइम डिके एडिशन में है और मार्केट एवरीडे बेसिस पे इस प्रीमियम को डाउन करके चली जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, हिस्टोरिकल चार्ट ओपन करते हैं हम निफ्टी का, 12 दिसंबर की एक्सपायरी है, ठीक है, और सेलेक्ट कर लेते हैं डेट 7/5/12 5 तारीख, ठीक है, जिस दिन से एक्सपायरी ओपन हुई होगी। और 5 तारीख को चार्ट कहाँ पे था, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। December 5 को चार्ट, December 5 2/15 3/15 लगभग 24,700 के आसपास था, 24,700 के आसपास था, ठीक है, 24,700 की एंडिंग थी। अगले दिन की ओपनिंग में पहली कैंडल में लगभग 24,650 के आसपास आ गया था, मतलब 24,650, ठीक है। अब मैं 11 तारीख 5 तारीख है, मैं 6 तारीख से, फिर भी मैं 5 तारीख से लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, 24,650 24,650 12 दिसंबर शो चार्ट, ठीक है। अब हम इसको जो हम मॉनिटर करने वाले हैं ना, वो हम मॉनिटर करने वाले हैं फ्रॉम द डे एंडिंग विद 5th, ठीक है। ये देखो 5 तारीख का जब ये ओपन हुआ था कंबाइंड चार्ट दोनों का, ठीक है, तो इसका प्रीमियम लगभग 460 रुपए के आसपास था, ऊपर की तरफ गया 560, देन नीचे, और एंडिंग में हम देखते हैं, एंडिंग 3/3/15, ये लो 3/30, इस जगह पे चार्ट था, ठीक है। तो जब 444 रुपए के आसपास का कंबाइंड प्रीमियम था, इस जगह पे आपने इसे देखा था लास्ट टाइम, और आपको अगले दिन ट्रेड डालनी है, ठीक है। तो ये आपको एरिया दिख रहा है, तो मैं इस जगह पे ना, ये इस जगह पे मैंने एक लाइन ओपन करी, ये देखो, ये वो प्लेस है जहां पे, मैं वर्टिकल लाइन कैसे बनेगी, हाँ वेट, इसको डिलीट करते हैं। ये वो प्लेस है जहां पे बेसिकली एंड हुआ था और प्राइसिंग थी 444 रुपए के आसपास। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो सेम स्ट्रेडल 444 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ऊपर ट्रेड कर रहा था। आई विल जस्ट वेट मार्केट पिछले दिन के लो के नीचे चली जाए। तो लो कहां पे, ये रहा लो 433 रुपए, ये मैंने लो डाला लगभग कितने बजे, 6 दिसंबर को 10:10 पे 433 का लो ब्रेक हो गया। इसका मतलब कंबाइंड प्रीमियम ब्रेक हो गई है। ये वो प्लेस है जहां पे अपना क्लासिक कैलेंडर में डाल सकता हूं।
ठीक है, अब किसका? 24,650 का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिमुलेटर पे गया मैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेट डाली मैंने 6 तारीख 10:10। मैं जस्ट आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ, और मैंने ये लिया 24,650 का 12 तारीख का कॉल सेल किया, और 19 तारीख का 24,650 का बाई किया। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। और अब मुझे ये ट्रेड एक्टिव कब तक रखनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वापस आओ चार्ट में, एक्टिव आपको तब तक रखनी है जब तक ये लोअर लोज बनाता जा रहा है, ठीक है। तो डेली आपको जो एंडिंग प्राइस होगा ना, ये देखो जो एंडिंग प्राइस है, ये दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे हर बार देखो, ये 5 तारीख था, 6, 7, 5, 6, हाँ ये 6 तारीख की एंडिंग प्राइस था। फिर 7, 8 की छुट्टी थी, फिर 9 तारीख आ गया, फिर 9 तारीख का एंडिंग प्राइस ये रहा, ठीक है। देन 9 तारीख के बाद 10 तारीख का एंडिंग प्राइस ये रहा, ठीक है। और फिर उसके बाद 11 तारीख का एंडिंग प्राइस ये रहा, ठीक है। बस मुझे क्या देखना है, मुझे बस इतना देखना है कि कभी भी आज का प्राइस पिछले दिन के प्राइस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेवर नेवर एनी टाइम, कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझना कि मार्केट में मूवमेंट आ गई है और मुझे अपना ट्रेड एग्जिट करना है, ठीक है। तो अब मैं देखो ट्रेड को कहां से एक्टिवेट करूंगा, 10:10 में मेरी ट्रेड एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो अब मैंने ट्रेड कब डाल दी, ये देखो 10:10 पे डाल दी। अब मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि क्या मुझे 5 तारीख को और 6 तारीख को ट्रेड एग्जिट करनी थी। देखो 5 तारीख के बाद जब मैंने 6 तारीख को ट्रेड डाली 10:10 पे, तो उसके बाद ट्रेड एग्जिट करनी थी, नहीं। क्लोजिंग हुई 353 पे, उसके बाद फिर से नीचे ही खुला वो प्रीमियम, और उसके बाद फिर भी नीचे चलता गया 294 पे आ गया, ठीक है, जो कंबाइंड प्रीमियम था। इसका मतलब ये है मार्केट में मूवमेंट नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है बट मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। अगले दिन फिर से आप देखोगे उसी के नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कोई फायदा नहीं है। इसको क्या ब्रेक किया ऊपर की तरफ, नहीं ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं था। अगले दिन फिर देखो ये डिके करता ही चला गया, ऐसा कोई एरिया नहीं मिला मुझे कि जहां पे मैं इसको क्या बोलते हैं एग्जिट कर सकूं। तो अब आप यहाँ जाके देखोगे, मैं एक एक दिन इसको आगे करता हूँ, ठीक है। पहले ही दिन आपको 2.4% मिल गए थे। अगर आपके पास 1 लाख का मार्जिन है तो एक्चुअली आप इसको 4 लॉट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और आपको लगभग 2,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, दैट इज 2.4% आफ्टर 1 डे। सेकेंड डे आपको लगभग 5% का प्रॉफिट है और मार्केट बिल्कुल साइलेंटली वहीं पे खड़ा हुआ है। अगेन आपको लगभग 6% का प्रॉफिट है। मैं भी इसी तरीके से पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, आप टेलीग्राम पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही लोअर कैपिटल का बता रहा हूं, 20,000 रुपए से जो चीज आप कर सकते हो सेफली। एंड 12 तारीख आ गई, 12 तारीख को ये लो 2:10 के आसपास, ये लो 12 तारीख को 2:10 के आसपास आपका लगभग 1.26, आपको याद होगा एक्सपायरी के दिन पीक मार्जिन यूज होता है। अगर मैं इसको एक दिन पीछे कर दूं तो एक दिन पीछे आप देखो आपका मार्जिन वही 77 लग रहा है। आपको लगभग 7.3% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन 77,000। आपको लगभग 5,000 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। आप नॉर्मली ये अर्न नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट फॉलोइंग कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब इमेजिन करो कि ये चीज ना होती, ये चीज ना होती, और मैं ना एक मोमेंटम बेस्ड आपको दिखाता हूं कि इसके और पीछे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एग्जिट कब हो जाता। जैसे ये ट्रेड ली थी मैंने, यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड ली थी, मार्केट नीचे आई, ये एक हायर प्राइस आया। अब अगर गलती से भी एपिक पेन लेता हूं मैं आपको समझाता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पार्ट और कहीं पे नहीं है, आपको यहाँ समझना है कि ट्रेड आपने डाली कब, भाई खुल जा। ये देखो ट्रेड आपने डाली कब, जब लास्ट डे जो एक्सपायरी डे था, लास्ट उस दिन जो आपने नया लास्ट क्लोज देखा था, उस लास्ट क्लोज का जो एट द मनी था उसका कंबाइंड चार्ट लगाया, उसका क्लोज लिया, ठीक है। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो जब उसका क्लोज जो लोएस्ट एरिया था लास्ट डे का लो, उसको जब ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की, ट्रेड इनिशिएट कर दी, एवरीथिंग इज फाइन। इनिशिएट कहाँ करना था, जो एट द मनी आपने सेलेक्ट कर रखा उसका कॉल बेचना है और अगले हफ्ते वाला कॉल बाई कर लेना, दैट्स इट।
उसके बाद अब आप ये 1 लाख में 4 लॉट भी कर सकते हो, 3 लॉट, प्रैक्टिस करने के लिए 2 लॉट भी, डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद जब नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। अब इस क्लोजिंग प्राइस में अगले दिन आपको देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हुई। अगर अब देखो क्या होता है, ये क्लोजिंग प्राइस है, इसका रिसेंट हाई पिक कर लेना है, ये वाला रिसेंट हाई है, ठीक है। अगले दिन अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी आपको दिखती है जाते हुए ऐसे, ये कंबाइंड चार्ट, आपको वो कैलेंडर वहां काट देना है। उस पीरियड में आप कुछ ना कुछ कमा रहे होगे और आपको री एंटर कर जाना है अगर वो वापस से इसका लो ब्रेक कर दे नीचे की तरफ। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ऑलरेडी लो की तरफ ही जा रहा था, तो आपको ट्रेड क्लोज करने की नीड ही नहीं थी। बट अगर ऐसा होता कि वो ये रिसेंट जो यहाँ पे थोड़ा सा हाई था ना, उसके ऊपर जाता, तो आपको ट्रेड क्लोज कर देनी थी और आपको वेट करना था इसके लो को ब्रेक करने के लिए। अब वो लो ब्रेक करता, आप ट्रेड फिर से री एंटर कर जाते। मान लो 2 दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट बिल्कुल नीचे को जा रही है, आपके पास ये एक प्राइस आ गया, देखो तो इस प्राइस में जो रिसेंट हाई था ये रहा। अगर ये हाई नेक्स्ट डे ब्रेक हो जाता है ओपनिंग के टाइम पे कभी भी, तो आपको ट्रेड क्लोज कर देनी है एंड वेट करना है कि ये वापस से डिक्लाइन होके ये जो लो प्राइस है पिछले दिन का उसको ब्रेक करे और आप फिर से ट्रेड में री एंटर कर जाओ। बट अगर डिक्लाइनिंग मोड में ही है, वो हो ही नहीं रहा, एक भी बार ऐसा हुआ कि ऊपर को गया हो, तो आपको ट्रेड क्लोज करनी नहीं है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया। बट एनी टाइम आपको दिखता है कि रिसेंट जो यहाँ पे जो भी छोटा सा एक हाई होगा लास्ट में जो बना होगा, उसके ऊपर कभी भी कंबाइंड प्रीमियम निकलती है, तो आप क्या करोगे, आप पूरा कैलेंडर काट दोगे कॉल वाला। एंड अगर ये यहां से ऊपर ही ज्यादा चली गई तो आपकी ट्रेड नहीं आएगी, आपकी ट्रेड अब बिल्कुल नहीं आएगी। आपको अगले वीक वाली ट्रेड डालनी है, उसके पहले कोई दिमाग नहीं लगाना। और यहाँ पे रोलिंग स्ट्रैडल जैसा कोई गेम नहीं है, आपको स्टिक टू द प्राइस रहना है कि जो आपने सेलेक्ट किया था उसी जगह पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही लास्ट डे वाला जो कंबाइंड प्रीमियम है उसके ऊपर मार्केट निकलने लगेगा ना, आप समझ जाना कि कॉल या पुट में से कोई एक बढ़ रहा है तेजी से, जिसकी वजह से स्ट्रैडल का प्राइस वापस से पीक मारने लगा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो कैलेंडर है उसमें प्राइस बढ़ने लगेगी सेलिंग पोजीशन की, ठीक है। अब ये चीज मैटर बहुत करती है। अब देखो मार्केट नीचे को गिरेगी तब भी आपको कॉल कैलेंडर में लॉस होने वाला है, और ऊपर को भागेगी तब भी तेजी से लॉस होने वाला है। डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज, जैसे अभी क्या होता है कई बार फ्यूचर में प्रीमियम्स ज्यादा रहती हैं, उसकी वजह से जो कैलेंडर है थोड़ा सा ऊपर बन जाता है। तो मार्केट कई बार जब ये ऊपर को जा रही है ना, और मान लो कॉल बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या है ना, आपका कैलेंडर वाला प्रॉफिट दे रहा होता है, तो आपका ओवरऑल ट्रेड में आपको लॉस नहीं दिखेगा। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर ऐसा सिनेरियो दिखता है आपको और आपकी एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, तो आप उसको काट दो, आपको री एंटर करने का मौका मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर जाके फिर से इसका लो ब्रेक करेगी तो आप फिर से सेम ट्रेड में री एंटर कर जाना, क्या जा रहा है आपका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा कभी भी बड़े वाले जो मूव होते हैं ना, जिसमें हम बैठे रहते हैं, हाय दैया आप क्या करें, मार्केट नीचे जा रही है, क्या बेच दूं एक्स्ट्रा, क्या एडजस्टमेंट कर दूं, इस सब से बचने के लिए ये आप एक न्यू कमर की तरह मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको फाइट नहीं करनी है, फालतू का वो नहीं करना कि एक्स्ट्रा मार्जिन कहां से लाऊं, कैसे सेल करूं, इस ट्रेड को कैसे बचाऊं, आपको सिंपली इस चीज को फॉलो करना है। आप री एंटर कर जाना अगर नीचे को आए, और अगर नीचे को ना आए, यहां से सीधे ऊपर ही चला जाए ये कंबाइंड प्रीमियम, तो आपको वो ट्रेड नहीं डालनी है, जस्ट लीव इट। आपको फिर से थर्सडे को ट्रेड मिल जाएगी, जस्ट लीव इट। क्योंकि अगर ये ट्रेंडी है तो इसका मतलब मार्केट में ये निफ्टी में मूव आ गया है, और वो मूव जहां पे सस्टेन करेगा उस दिन आपको फिर ट्रेड मिल जाएगी और आप उस टाइम पे ट्रेड डाल देना। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देखो मार्केट इधर आई, कुछ भी नहीं हुआ, फिर से लो लिया, फिर से मार्केट नीचे जाने लगी, तो इसका मतलब है कंबाइंड प्रीमियम गलता चला गया। इसका मतलब है कि निफ्टी में ऑलरेडी कैंडल्स बहुत ही घटिया बनी होंगी, ठीक है। मुझे ये ना चार्ट देखने की भी नीड नहीं है, मैं बिना चार्ट देखे बता सकता हूँ कि चार्ट में कितना 5-6 तारीख से लेके बिल्कुल साइडवेज काइंड ऑफ मूव है। अब देखो डेली कैंडल खोल लेते हैं हम, ये लो 6 तारीख है ना, ये देखो 6 तारीख से लेके एकदम घटिया टाइप ऑफ कैंडल बनी हुई है। ये मुझे वहां कंबाइंड चार्ट से पता चल रहा है, मुझे यहाँ पे चार्ट देखने की नीड नहीं है। आई कैन सिंपली से दैट मुझे वहां कंबाइंड चार्ट में अगर दोनों प्रीमियम गिरते हुए दिख रहे हैं, कंबाइंड प्रीमियम गिरता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट में मूवमेंट नहीं है। और जब भी ऐसा सिनेरियो जो आपको मिलेगा, आप बिल्कुल 7-8% पे वीकली छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही आपके इक्विटी कर्व को ऊपर लेके जाता है। आपको ये वाले पैसे जो 6-7% है ना, ये आपको बुक करने पड़ेंगे, और बुक करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिफाइड एक एरिया चाहिए होगा, जस्ट लाइक दिस, जिसमें आप उसको होल्ड कर सको। आप अगर होल्ड नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगी ट्रेड? तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, देखो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक करी थी। अब अगर मान लो ये 6 तारीख निकल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस हरी वाली लाइन को ना इस रिसेंट हाई पे ले आना है, जो लास्ट डे का हाई हो, क्योंकि कल ये ओपन आ गया है। अब ये ओपन आ गया है, तो अब इसको फिर से नीचे लाके यहाँ पे रख देना है, इस जगह पे जो 9 तारीख का हाई है, ठीक है। लास्ट हाई, छोटा सा हाई जो भी है, जहां पे भी स्विंग क्रिएट हो। उसके बाद फिर से देखो, देखना है, अगेन नीचे आए, यहाँ पे ला देना है
इस जगह पे, रिसेंट हाई पे, और फिर नीचे लेके जाओ। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके ना आप लास्ट डे के हाइस पे लेके जा सकते हो, स्लोली स्लोली स्लोली। और ये एक तरीके का ट्रेलिंग एसएल की तरह भी काम करेगा। मान लो यहाँ पे लास्ट में मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलती, आप अपना ट्रेड क्लोज कर देते, यू आर गुड टू गो, आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। क्लियर है? अगर आप चाहो तो मैं हिस्टोरिकली आपको और भी वो दिखा सकता हूँ, ठीक है। मान लो इसके और पहले जाते हैं हम, और पहले 5-6 से स्टार्ट किया था, 5 से, और 7 दिन पहले ये रहा थर्सडे, 28 को थी ना एक्सपायरी, 29 तारीख, ठीक है। तो 28 को लास्ट, 28 को लास्ट क्या था, 28 को लास्ट, 28 नवंबर, नवंबर 28 की क्लोजिंग थी 23,906, 23,900 का चार्ट चाहिए अपने को। तो हिस्टोरिकल निफ्टी 28 तो 5 दिसंबर का 23,900 का चार्ट, 23,900, इधर भी 23,900। सिलेक्टेड डेट विल बी 28 था, मतलब हम 29 को ट्रेड डालेंगे, तो तब भी मैं 28 से शुरू करता हूँ इसको। 11/28 शो चार्ट। हम्म 28 क्या था, 23,900 का कॉल पुट, एक्सपायरी किस दिन, 28 को, मतलब हम 29 को ट्रेड डालेंगे। 28 ये रहा 29 तारीख, ये रहा, ठीक है। ये रहा हाई, ये रहा लो। यहाँ पे ठीक है, 29 तारीख को तो नहीं है, 2 दिसंबर को सुबह 9:20 पे, 2 दिसंबर को सुबह 9:20 पे लो ब्रेक हुआ था, कौन सा, 28 के एक्सपायरी वाले प्राइस का, ठीक है। आप देखो 9:20 पे। अब हम सिमुलेटर में चलते हैं, हम ट्रेड डालेंगे किस दिन, 2 तारीख को 9:20 पे, ठीक है। 2 दिसंबर को 9:20 पे, 5 दिसंबर वाला हमें सेल करना है, क्या था, 23,900, सेल मारा है कॉल, और 12 दिसंबर बाई मारा है, ठीक है। ये रहा। अब हमें देखना है हम कितनी देर तक उस ट्रेड में है। आप देखो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, ये जो रिसेंट हाई है ये वाला, ये आपका एसएल है, ठीक है। कब तक ये क्रॉस नहीं हुआ, ऑलमोस्ट नियरली 2 तारीख को 1:50 पे ये क्रॉस हो गया, मतलब आपकी ट्रेड ना 1:50 तक चली है 2 तारीख को। तो मैं 1:50 तक आपकी ट्रेड चला देता हूँ। 1:50, ये देखो 1:50 पे आपकी ट्रेड कट गई होगी, और आपको 90 रुपए का लॉस हो रहा है। आप क्लियर, मेरी बात समझो, 1:50 पे आपकी ट्रेड कट गई है, एंड देन तब से ये जो प्रीमियम था ये सिर्फ हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, हाई जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में मूवमेंट आ गई थी। आप जिस प्राइस पे भी खड़े थे, आप जिस प्राइस पे भी खड़े थे, कहाँ पे, इस लोअर साइड में 23,900 पे, वहां से मार्केट में मूवमेंट आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा है ऑलरेडी मूवमेंट आ गया, देखो ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, डोजी, फिर ग्रीन कैंडल। 23,900 से हम सीधे 24,800 चले गए, मतलब 700 पॉइंट का मूव हो गया। और आपकी ट्रेड कब कट गई, आपकी ट्रेड कट गई 90 रुपए के लॉस में, मतलब आपको सिर्फ 90 रुपए का लॉस हुआ, और आपको इसको इग्नोर मार देना था, आपको सिर्फ ये बुक करना था। क्यों? क्योंकि स्टडल का चार्ट बता रहा है कि प्रीमियम घटे नहीं, प्रीमियम बढ़े। इसका मतलब मार्केट में किसी एक साइड मूव हो गया है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट नहीं बना पाए, और आपको सही टाइम पे एग्जिट मिल गया। अब देखो मुझे यहाँ एग्जिट मिल गया, अगर ये नहीं करता मैं, और मैं सिर्फ ये देखता रहता कि अरे यार अभी तो क्या है ना, अभी मेरा जो ग्रीन एरिया है वहीं पे मार्केट बैठी हुई है, मैं काम करता हूँ, मैं ना अभी होल्ड करता हूँ, थोड़ा टाइम और रुकता हूँ। ये लो, मैं और आपको एक दिन रुका देता हूँ, नेक्स्ट डे चलो, ये रहा देखो नेक्स्ट डे, आपका 90 रुपए का लॉस 2.6% पे पहुंच गया है।
कोई बात नहीं, अभी तो हम फाइट करेंगे ना। अगर आप उसको होल्ड रखते तो क्या होता, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। 5 दिसंबर आ गया ना, ये लो, 2:50, 3:20, ये देखो। अगर आप उसमें लड़ाई फाइट कुछ भी करते तो आपको 5.3% का लॉस होता, जो कि हमें सिर्फ 90 रुपए में बच गए। आप समझो मेरी बात को, क्योंकि आपने क्या फॉलो किया, आपने कंबाइंड प्रीमियम फॉलो किया कि यार वो तो बढ़ ही रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंबाइंड प्रीमियम है ये दर्शाता है कि आपका मार्केट साइडवेज है या नहीं है। एक बार साइडवेज था तो हमने वहां पे 7% कमाए, दूसरी बार एक हफ्ते पहले वो साइडवेज नहीं था, वहां पे मूव आ गया तो हमने 90 रुपए का लॉस लिया, एंड जैसी आराम अगली ट्रेड डाली हमें 7% मिल गए। इसके पीछे भी जाओगे तो आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे और आप परफेक्टली इसको ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो मैं इसको और पीछे जाके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, वीडियो लंबा हो रहा होगा बट क्या करें। 22 तारीख को हम ट्रेड डालेंगे, ठीक है, 22 नवंबर, फ्राइडे, 22, 22, 22, ठीक है। ये रहा 22 नवंबर को हमें ट्रेड डालनी है, ये रहा क्लोजिंग प्राइस 23,360, 23,360 के आसपास है। मैं आपको बस बता रहा हूँ लॉस से कैसे बचोगे, ठीक है। 23,360 है तो लगभग हम 23,400, ये हम गए इधर, हिस्टोरिकल हमने लिया 21 नवंबर है ना, 22 नवंबर, 28 नवंबर लेंगे हम 23,400, ये रहा 23,400, इधर रहा 23,400। सिलेक्टेड डेट 21 तारीख, शो चार्ट, ये रहा 21 तारीख। आपको आराम से दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेड कितनी देर चलानी है और कितनी देर में एग्जिट मार देना है। 21 तारीख की एंडिंग ये रही 3:30, मतलब इसमें तो ट्रेड चली ही नहीं, वैसे सही बताऊं मैं। ये मार्केट खुलते से ही 9:20 पे सीधे ऊपर निकल गई, उसने लो तो ब्रेक करने का सोचा ही नहीं। लो क्या था 21 तारीख का, प्रीमियम का लो था 357, ये रहा देखो, ये लो है, इसको ब्रेक ही नहीं किया कभी और ट्रेड कभी बनी नहीं। मतलब इस हफ्ते में, ये वाला जो हफ्ता था 21 नवंबर, इसमें ट्रेड आई ही नहीं। क्यों और क्यों क्या, अगले दिन मार्केट गैप अप खुली थी, उसने कॉल का प्रीमियम हाई रहा होगा, मार्केट ऊपर को गई और आप इस हफ्ते बच गए। तो देखो, जिस जिस हफ्ते आपको लॉस होना था ना, जिस जिस हफ्ते आपको लॉस होना था उस हफ्ते देखो, अब इसमें अगर आप हीरो बनते तो क्या होता। 22 नवंबर को ट्रेड डालनी है, 28 नवंबर का सेल है, क्या है 23,400, नहीं 3:20 नहीं, 9:20 पे, ठीक है। 23,400 का सेल करते आप, 5 दिसंबर का 23,400 का बाई करते हैं, ठीक है। कितना साइलेंट ट्रेड दिख रहा है, वाओ क्या कैलेंडर स्प्लिट बना है, सेंटर में हम लोग, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा सही है, बट आप देखो 2 घंटे के अंदर, आपको ये बता, देखो 2 घंटे के अंदर आप यहाँ देखोगे पोजीशन में 325 का लॉस, मतलब 1.7% का लॉस हो गया है। थोड़ा सा और आगे जाओगे और आगे देखो, नहीं मतलब ये आपके ग्रीन एरिया से बाहर जाने लगेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि अब हम क्या करें, और मार्केट उसके बाद मूव करती चली जाएगी। और ये देखो मार्केट मूव करती चली गई और आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा नहीं क्या करना है। तो आप देखो इन सारी सिचुएशन से बच जाते हो हमेशा। और ये जो 2-3 हफ्ते आते हैं ना, ये वाले, आप इनमें पैसा छापते चले जाओगे, आपको कोई मतलब सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप ये देखो, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, ये जो एरियाज दिख रहे हैं ना, इन एरियाज में आपके पैसे बनते चले जाएंगे, इन एरियाज में आपके पैसे बनेंगे, ये जो एरियाज हैं आपके पैसे बनेंगे। और ये जब भी बनेंगे 6-7%, 8% होंगे, और इसी वजह से आपका इक्विटी कर्व चलता रहेगा और आपके लॉसेस छोटे होते चले जाएंगे। तो ये एक बिगिनर लेवल स्ट्रेटजी है, बिगिनर लेवल, बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट की जा सकती है और आप इसको आराम से ट्रेड कर सकते हो, लगभग 20-25 हज़ार से। ट्राई करना, मैं आपको एक जस्ट एक ट्रिक बताता हूँ, ट्राई करना कि जो एक्सपायरी डे है ना, उसके एक दिन पहले आपको अगर आपका डिजायर्ड प्रॉफिट मिल रहा हो, जैसे वीकली बेसिस पे अगर आपको 3 या 4% मिल रहा हो, तो आप एग्जिट कर देना। क्योंकि क्या होगा, अगले दिन एक्सपायरी डे लग जाएगा और आपका जो पीक मार्जिन है ना, वो ईएलएम एक्सपायरी डे में जो मार्जिन है, जो अभी नए रूल आए थे, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा और आपको हो सकता है 20 से 25% एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखना। सिर्फ मैं एक अपनी साइड से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि एक्सपायरी डे पे आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, जो मार्जिन अभी दिख रहा है वो सेम एक्सपायरी डे पे नहीं होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। आई नो कि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया होगा मे बी आपके लिए, बट
वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो एक एक दो दो लॉट से, एंड यू विल श्योरली लर्न समथिंग। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको कंबाइन करना पड़ता है। कई बार आप हर जगह छोटी छोटी जगह कुछ ना कुछ देख लेते हो, बट अगर आप उन्हें कंबाइन करोगे तो हो सकता है आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, सीखने को सही मिले, और आप प्रैक्टिस करते रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो छोटे कैपिटल से ट्रेड करके उसको कैसे अकाउंट को ग्रो किया जा सकता है, ये उसका पहला वीडियो है। मैं इसी सीरीज में अगले भी वीडियोज लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी भटक रहे हो इधर उधर और छोटे कैपिटल की वजह से ऑप्शन बाइंग इधर उधर हाथ पैर मार रहे हो और कैपिटल जीरो कर रहे हो ना, उनको बोलना एक बार ये देखें और एक बार ये ट्राई करें, यू विल लर्न समथिंग। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।